अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि उन्हें ब्लोटिंग हो रही है, यानी गैस हो रही है, और गैस की वजह से इस तरह होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, इवन बैठना मुश्किल हो जाता है। आपको ऑब्वियसली वो इतना तंग करती है और इतनी पेन होती है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे लोग सोल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं, क्या सोल्यूशंस होने चाहिए, क्या इस तरह की चीजें जो हम करें। तो ये वीडियो उस बारे में है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आपने कौन से फूड्स अवॉइड करने हैं, देन कौन से फूड्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, कौन सी ऐसी ड्रिंक है जो आप कंज्यूम करेंगे जो आपको ब्लोटिंग के सिम्टम्स को रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, गैस जो होती है जनरली कुछ चीजें हैं जो एग्रीवेट कर देती हैं गैस को। बहुत सारे लोग हैं जो इंटॉलरेंट होते हैं किसी चीज के। लाजमी नहीं है गैस किसी एक स्पेसिफिक खाने की वजह से हो रही हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि वो एलर्जिक है, और जिन्हें इंटॉलरेंस है किसी चीज की। इंटॉलरेंस यानी आपकी बॉडी उस चीज को नहीं सूट कर रही, आपकी बॉडी को वो चीज सूट नहीं कर रही और आपकी बॉडी उससे बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट कर रही है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक मेजर चीज है दूध। दूध भी हो सकती है। अब बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। मुकम्मल ग़िज़ा जो दूध है, हम लोग कहते हैं कि दूध बहुत अच्छा है सेहत के लिए, नो डाउट इट्स वेरी गुड। लेकिन जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो जब दूध लेंगे तो उन्हें और भी बहुत सिम्टम्स अपीयर होंगे। स्किन पे एलर्जीज भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द एलर्जी। लेकिन एक बहुत कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज ब्लोटिंग। गैस हो जाती है। दूध पीते आपको फील होगा कि आप बहुत ज्यादा फूला फूला अपने पेट को महसूस करें उस कंडीशन में। क्योंकि ऑब्वियसली दूध जो है कैल्शियम रिच सोर्स जो है वो हमने कंज्यूम करना होता है। उस कंडीशन में हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सोया मिल्क ले लें, या फिर आप आमंड मिल्क यानी बादाम का मिल्क ले लें। उसको बनाने का तरीका बहुत ईजी होता है, और इस तरह के मिल्क्स पे शिफ्ट कर जाएं। अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते तो आप घर पे ही बना सकते हैं। सोयाबीन को मिक्स करके उसको ब्लेंड करके बना सकते हैं। देन अगेन बादाम को ब्लेंड करके बना सकते हैं। यानी घर पे आप इस तरह के दूध बना लें जो, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है। इसके अलावा दालें हैं कुछ इस तरह की, जिनमें सारी ही बेसिकली दालें जो है उनमें गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। चने का सैलेड खाएंगे तो आपको तब भी फील होगा कि चना चाट खा ली, अब ब्लोटिंग हो गई है। या फिर दही फुल्कियां होती हैं जिस तरह, उसमें बेसन होता है, उससे भी ब्लोटिंग हो सकती है। बहुत ज्यादा फैटी फूड यानी कि जो फ्राइड चीजें होती हैं, समोसे पकौड़े, उनसे भी ब्लोटिंग हो सकती है, बल्कि बहुत ज्यादा हो सकती है। इसी तरह ही हम लोग जो बहुत स्पाइसी खाना खा लेते हैं उसकी वजह से एक तो हमारे स्टमक में भी हीट फील होती है, हमें बहुत फील होता है कि गर्ड हो रहा है, यानी कि खाना ऊपर को आ रहा है, और हमें गैस्ट्रिक एसिड फील हो रहा होता है, यानी हमारे अंदर जो तेजाबियत हो जाती है मैदे में वो होती है। तो उसके अलावा जो है ना, ये वाला स्पाइसी फूड जो है वो गैस को भी बहुत ज्यादा एग्रीवेट करता है। तो आपने स्पाइसी फूड भी नहीं लेना इस तरह की सिचुएशंस में। और इस तरह की क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि जिस तरह बेल पेपर हो गई, यानी शिमला मिर्च हो गई, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, ऑरेंज भी हो जाती है, रेड भी है, ग्रीन भी है, वो आपने अवॉइड करनी है। बंद गोभी आपने अवॉइड करनी है, गोभी आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा ब्रोकली भी आप नहीं लेंगे इस तरह की सिचुएशन में। इस तरह की कोई भी चीज जिससे गैस एग्रीवेट हो सकती है, हमने वो नहीं लेनी इस तरह की सिचुएशन में, सो दैट हमारे सिम्टम्स को रिलीफ मिल जाए। बिकॉज इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि एट टाइम्स ये मिमिक कर लेता है हार्ट एक के सिम्टम्स को भी। यानी अक्सर लोगों को लगने लग जाता है कि उनके दिल में पेन है, वेरएज इस तरह नहीं होता, वो सिर्फ ब्लोटिंग होती है। बहुत सारे लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो यानी ये सिर्फ एक स्टमक तक और ये हमारे लोअर पार्ट तक बिल्कुल लिमिटेड नहीं होता है, हमारे हर पार्ट को इफेक्ट कर रहा होता है। आपकी वैसे भी एबिलिटी को इफेक्ट करता है, आपके मूड को इफेक्ट करता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू ट्रीट इट ऑन टाइम। उसके अलावा बहुत सारे फूड्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे इस तरह के कहवे हैं, बहुत सारी इस तरह की रेमेडीज हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए आपके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। उसमें सबसे पहली जो चीज है दैट इज फेनल वाटर, यानी कि सौंफ का पानी। अब सौंफ का पानी आप नॉर्मली पानी के अंदर सौंफ का 1 चम्मच डाल के उसको बॉईल करके आप सौंफ का पानी कंज्यूम करना शुरू कर दें, आपको खुद ही रिलीफ मिलने लग जाएगा सिम्टम्स को। या एक और तरीका है वो भी आप कर सकते हैं, उसमें ये कि आप इलायची जो होती है, जो कार्डेमम होता है इलायची, आप वो लेके 2 इलायची लेके थोड़े से पानी में बॉईल करके, जब वो बॉईल हो जाए तो उसके ऊपर फेनल सीड्स यानी थोड़े से सौंफ डाल के उसे ढकते हैं, लेट इट स्टे फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद आप वो कंज्यूम कर ले, फिर भी आपके गैस के यानी ब्लोटिंग के सिम्टम्स को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हैं दैट इज पेपरमिंट टी या फिर मिंट टी, यानी कि पुदीने के पत्तों का जो कहवा होता है वो भी बना सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो रेमेडी है वो ये है कि आप सौंफ के पानी के अंदर थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जो है ना मिंट लीव्स डाल के वो आप बना सकते हैं। उसको थोड़ा सा आप कहवा बना लें या फिर उसके पानी को बना के, बेशक आप ठंडा करके पी लें, गर्म करके पीना, गर्म करके पी लें, दैट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। ये 3 ड्रिंक्स हैं, ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देंगे सिम्टम्स को। आप ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे कि अब जो आपके सिम्टम्स हैं ब्लोटिंग के वो बहुत रिलीफ मिल रहा है। और जो, क्योंकि ब्लोटिंग हो जाए तो आपसे कुछ खाया भी नहीं जाता, बिकॉज ऑलरेडी इतना ज्यादा स्टमक पे लोड होता है, इतने ज्यादा गैस बबल्स होते हैं अंदर। तो उसके लिए जो है रिलीफ होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इतना स्टमक टाइट होगा तो आप नॉर्मली अपराइट पोजीशन में बैठ भी नहीं सकेंगे, आपकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा मास्क होंगी।
होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट दैट टॉपिक। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।